फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आप लोग का सिविल इंजीनियर संदीप भट्टाचार्य। आज का टॉपिक है शैलो फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन एंड देयर यूजेस। सो लेट्स स्टार्ट। शैलो फाउंडेशन, पहले वाला वीडियो में मैं शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के बारे में पूरा क्लियर कर दिया था और उसका टाइप के बारे में मैं क्लियर कर दिया था। आज शैलो फाउंडेशन का जो टाइप है उसका डिटेल मैं क्लियर करने वाला हूँ। Shallow foundation. Generally, if the width of the foundation is greater, then the depth is known as shallow foundation. ये पहले दिन भी मैं बता दिया था, पहले वीडियो पे भी। अगर आपका चौड़ाई गहराई से ज़्यादा होगा तो वो आपका शैलो फाउंडेशन में ही आएगा। तो शैलो फाउंडेशन का टाइप देख लेते हैं। पहले दिन ही बता दिए थे, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, देयर आर जनरली 5 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन: आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, राफ्ट और मैट फाउंडेशन और स्टेप फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग क्या होता है और इसको कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। ए फुटिंग दैट सपोर्ट्स एन इंडिविजुअल कॉलम इज़ नोन एज एन आइसोलेटेड फुटिंग। मतलब जो कॉलम इंडिविजुअल है, अलग है, ठीक है, जो किसी के साथ सपोर्ट नहीं है, उसको हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग बोलेंगे। आइसोलेटेड फुटिंग का फिगर ऐसा होता है, मतलब ऐसा देखते हैं, हम दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये हो गया आपका आइसोलेटेड फुटिंग का फिगर, मतलब इस टाइप का दिखता है, देख लिए। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको ले लीजिए। अब देख लेते हैं आइसोलेटेड फुटिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग आर यूज टू ट्रांसफ़र द लोड फ्रॉम स्ट्रक्चर टू ग्राउंड। मतलब आइसोलेटेड फुटिंग हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर का जो लोड है पूरा ग्राउंड में ट्रांसफ़र करते, इंडिविजुअली हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग बोलेंगे। अब देख लेते हैं कि कंबाइंड फुटिंग क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं। ए फुटिंग दैट सपोर्ट्स 2 और मोर कॉलम इज़ नोन एज कंबाइंड फुटिंग। मतलब एगो फुटिंग जो 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम से सपोर्ट रहेगा, उसको हम लोग कंबाइंड फुटिंग बोलेंगे। इसको आप कहाँ पे यूज़ करते हैं देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन 2 और मोर कॉलम्स आर क्लोज टू ईच अदर और 2 और मोर इंडिविजुअल फुटिंग ऑफ कॉलम विल बी ओवरलैप्ड। कंबाइंड फुटिंग आर यूज्ड टू ट्रांसफर द लोड ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कॉलम टू ग्राउंड और व्हेन द कॉलम फेस द बाउंड्री वॉल। मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो फुटिंग रहेगा या कॉलम रहेगा, उसको सपोर्ट या ओवरलैप करने के लिए ही हम लोग कंबाइंड फुटिंग देते हैं। या तो अगर कॉलम का फेसिंग अगर बाउंड्री वॉल से या प्लॉट से नज़दीक होगा तो ही हम लोग कंबाइंड फुटिंग का अप्लाई करते हैं। अब कंबाइंड फुटिंग का फिगर देख लेते हैं कि कैसा होता है। कंबाइंड फुटिंग हम लोग को इस टाइप का होता है, देख लीजिए। ये हो गया आपको कंबाइंड फुटिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देख लेते हैं कंबाइंड फुटिंग के बाद स्ट्रिप फुटिंग। अब स्ट्रिप फुटिंग क्या है, इसको कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ए फुटिंग विच सपोर्ट्स ए नंबर ऑफ कॉलम इन ए लाइन हैज़ टू बी कंबाइंड फुटिंग known as strip footing. It also used when the row of column is closely spaced and their spread footing overlapped with each and other. And strip footings are used to transfer the load closely spaced row of column to ground. मतलब जो एगो रो पे बहुत सारा जो कॉलम होता है उसको कनेक्ट करने के लिए ही हम लोग स्ट्रिप फुटिंग का यूज़ करते हैं और वहीं पे हम लोग स्ट्रिप फुटिंग करते हैं। और इसका जो लोड है, स्ट्रक्चर का जो लोड है, जो एक रो का कॉलम पूरा ग्राउंड में ट्रांसफ़र करता है, मतलब एक से एक कनेक्टेड रहता है तो ही हम लोग उसको ग्राउंड में ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को हम लोग स्ट्रिप फुटिंग बोलते हैं। इसका भी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, स्ट्रिप फुटिंग कैसा होता है। ये हो गया आपका स्ट्रिप फुटिंग, ये आपका स्ट्रिप फुटिंग हो गया। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब देख लेते हैं स्ट्रिप फुटिंग के बाद हो गया स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग क्या है, when a distance between the two columns supported on combined footing become a larger, the cost increases rapidly. The strap footing is an economical option.
सच ऑप्शन मतलब हो गया जब दो कॉलम का दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे कंबाइन फुटिंग है और वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिव के लिए हम लोग स्ट्रैप फुटिंग का यूज़ करते हैं। वहाँ पे मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है अगर हम लोग वहाँ पे स्ट्रैप फुटिंग यूज़ करते हैं तो। अब देख लेते हैं स्ट्रैप फुटिंग का डायग्राम कैसे होता है। स्ट्रैप फुटिंग का डायग्राम इस टाइप का होता है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्ट्रैप फुटिंग इकोनॉमिकली भी होता है। अब देख लेते हैं कि रफ फुटिंग। अब रफ फुटिंग कैसा होता है देख लेते हैं, और रफ फुटिंग का यूज़ कहाँ पे करते हैं। इट ट्रांस if load transmitted by the column in a structure are heavily and the allowable soil pressure is small, then footing require more area. In such cases it is better to provide continuous footing under all column and wall. Such kind of footings are called rough foundation. रफ फाउंडेशन रफ फुटिंग एक ही चीज़ होता है। मतलब जहाँ पे स्ट्रक्चर हेवी है और अलाउबल सॉइल प्रेशर स्मॉल है, वहाँ पे हम लोग इस एरिया के लिए हम लोग रफ फाउंडेशन यूज़ करते हैं। और कंटिन्यूस फुटिंग अगर करना है अंडर द कॉलम और वॉल, मतलब कॉलम और वॉल के अंडर मतलब कंटिन्यूसली फुटिंग करना है, तो इन केसेस में हम लोग रफ फाउंडेशन गुड चॉइस है या प्रीफरेबल चॉइस है, वहाँ पे हम लोग रफ फाउंडेशन करते हैं। तो रफ फाउंडेशन का भी डायग्राम देख लेते हैं कैसे होता है। रफ फाउंडेशन इस टाइप का होता है, देख लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं रफ फाउंडेशन। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज का टॉपिक यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।